भगदड़ मची, सही बात। कुछ लोग मरे भी। क्या किसी मंदिर ने अपना प्रमाइसेस खोला हिंदुओं के लिए? अब देखिए, मंदिरों में जाइए, व्यवस्था के नाम पर क्या है, यहाँ चप्पल उतारिए, यहाँ हाथ धोइए। ये धर्म के व्यवसायियों के चंगुल में फंसा हुआ धर्म है। साधना करने के लिए आपको प्रॉपर एक मार्गदर्शन दिया जाएगा, इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते। वाह। शिव सहज अवस्था में कैलाश पर्वत पे चट्टान पे बैठे हैं, उन्हें किसी आसन सिंहासन की जरूरत नहीं। आप हमको एक ऐसा कोई शंकराचार्य बता दीजिए जो चांदी की खड़ाऊ लेके पूरे देश में पैसा बटोरता ना मिलता। और जो धर्म की दुकान चला रहे हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे, आप कभी साधक नहीं हो सकते, आप जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। लेने की इजाजत दे तो मैं एक दो नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जब आम आदमी इस चीज को सुनता है कि मेरे अंदर भगवान है, वो उसको कैसे एक्सेप्ट करे और कैसे यूटिलाइज करे? दोस्तों, अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में एक बार फिर से माहिर आहूजा आपकी सेवा में उपस्थित है। जब हम पहला स्टेप लेते हैं आध्यात्म की ओर, तो बहुत सी ऐसी क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके हमें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमें कोई स्पिरिचुअल काउंसलर नहीं मिलता। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सनातन ज्ञान पीठ के फाउंडर श्री योगेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माहिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम दोनों एक बहुत बड़े काम को कर रहे हैं, 100%। क्योंकि आज की डेट में जो धर्म की दुकानें चल रही हैं जी, हर चौराहे पे एक मंदिर है, वहाँ घंटी लटकी हुई है, एक दान पेटिका रखी हुई है, राइट। और उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति खुद नहीं जानता कि पूजा का क्या महत्व है। इसके बाद आज युवा, मैं लोग कहते हैं युवा भटक गया, मैं कहता ना, युवा नहीं भटका, हमारे धर्मगुरु भटक गए। अगर धर्मगुरु सही मार्ग पर हों तो युवा अपने आप उनके मार्गदर्शन में चलेगा। सही बात। मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ठीक बात है, सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक है। और हिंदुओं के जन सहयोग से चलती है। अभी प्रयागराज में कुंभ हुआ 1 साल पहले, ओवर क्राउडेड था, भगदड़ मची, सही बात। कुछ लोग मरे भी। क्या किसी मंदिर ने अपना प्रमाइसेस खोला हिंदुओं के लिए कि परेशान मत हो, आओ यहाँ रुको, खाओ पियो रहो? भाई, आखिरकार जो उस महाकुंभ में आया था वो धार्मिक निष्ठा के साथ आया था ना। बिल्कुल ठीक बात है। कोई चोर डकैती या करने तो आया नहीं। राइट। तो जब धार्मिक निष्ठा के साथ वो आया तो इन धर्म के दुकानदारों ने अपनी दुकानें क्यों नहीं खोली उन धर्म के सेवकों के लिए? तो ये जो धर्म के दुकानदार हैं, हाँ जी, जब इन्हें मालूम है कि यहाँ पे आने वाला हिंदू है और वह धार्मिक भावना से प्रेरित होकर आया, तो उसके लिए वह मंदिर खुलने चाहिए थे। आई एग्री। 1600 मंदिर हैं प्रयागराज क्षेत्र में, 1600 मंदिर, 1600 मंदिर, छोटे बड़े लेकर। और उनके अंदर लगभग 2 लाख लोगों को अपने अंदर समेटने की क्षमता है। वाह। और इसके बाद भी ताज्जुब आपको ये होगा, एक भी मंदिर का कपाट किसी भी विपत्ति काल में किसी हिंदू के लिए नहीं खुला। क्या लगता है आपको, क्या रीजन है इसके पीछे? ये लोग जो धर्म की दुकानें चला रहे हैं वो मंदिरों को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं कि यहाँ पर, अब देखिए मंदिरों में जाइए, व्यवस्था के नाम पर क्या है, यहाँ चप्पल उतारिए, यहाँ हाथ धोइए, यहाँ प्रसाद लीजिए। ठीक बात। और फिर इसके बाद जल्दी दर्शन करना है तो ये 21,000 वाला टिकट लीजिए, अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो 11,000 वाला ले लीजिए। सही बात। और अगर और निर्बल हैं तो 5100 रुपये वाला ले लीजिए। हाँ, सेलिंग हो रही है। हाँ, सेलिंग हो रही है। मेरा कहना ये है कि अगर धर्म के लिए मंदिर चल रहे हैं तो वहाँ पर रेट बोर्ड क्यों है? ठीक बात। तो ये जो आज हिंदुत्व की बात हम लोग करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, ये धर्म के व्यवसायियों के चंगुल में फंसा हुआ धर्म है। ये विचार करने वाली बातें हैं एक्चुअली, जिसके ऊपर आम आदमी ध्यान देता ही नहीं है। ध्यान नहीं जाता। ध्यान नहीं जाता, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है।
इसीलिए मैंने सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना की वाह। कि यहाँ पर कोई धर्म की दुकान नहीं है। हम्म। साधना की अगर इच्छा है हम्म। तो आप क्वालिफाइड हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में साधना करने के लिए। आपको प्रॉपर एक मार्गदर्शन दिया जाएगा, इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते। वाह। अच्छा, मार्गदर्शन से मुझे कुछ एक सवाल मेरे दिमाग में आए। मैं देखता हूँ कि नए साधक जो हैं वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिलता, समझ नहीं आती कि मैं जाऊँ कहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक जो पद्धतियाँ हैं, वैष्णव पद्धति है, ब्रह्म पद्धति है, शैव पद्धति है, कौन सी पद्धति उसको फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई एक पद्धति के बारे में बात करता है तो आध्यात्मिक आदमी सोचता है कि शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्योंकि मेरी तो वो पद्धति है ही नहीं, मेरी तो दूसरी पद्धति है। तो वो थोड़ा घबरा जाता है, और साथ में उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे तंत्र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मेरे बैड कर्मास में ऐड तो नहीं हो जाएगा। मैं आपको अपनी ही बात बता रहा हूँ एक्चुअली। सो जब मैं तंत्र में थोड़ा सा समझने की कोशिश की मैंने उसको, तो मुझे हमेशा दिमाग में ये रहता था कि पता नहीं मेरा ये जो एक एक्शन मैं ले रहा हूँ, क्या ये ऊपर वाले की नज़र में बैड कर्मा है। मेरे दिमाग में ये रहता था। इसमें सही और गलत क्या है वो बाद में मसले वाली बात है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता था, पता नहीं मैं ये साधना करूँगा तो क्या इसको ठीक माना जाएगा, वो करूँगा तो क्या खराब मानी जाएगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए या लोगों की बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी आध्यात्मिक लोग हैं जो कि भूत भगाने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड टूवर्ड्स दैट हैरी पॉटर की दुनिया। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया एक बच्चे वाला माइंड लेके। तो जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें समझ में आई, जिसको मैं सोचता था कि नहीं है चीज़ें, वो भी दिखी। तो कई ऐसे सवाल जो एक आध्यात्मिक जर्नी को रोक लेते हैं एक नए साधक के लिए, जो एक्चुअली वो 2 महीने में कवर कर सकता है वो चीज़ें, लेकिन एक्सप्लोर करते करते उसको 5 साल लग जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कृपा करके विस्तार से बताएं कि शुरुआत कैसे होनी चाहिए, पहले गियर से दूसरे गियर पे तीसरे गियर पे गाड़ी कैसे आए। माहिर जी, इंसान शैव पैदा होता है। अच्छा जी, ओके। वैष्णव उसे बनाया जाता है यज्ञोपवीत करके। अच्छा जी, ओके, गॉट इट। जैसे खतना करके मुसलमान बनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ठीक है ओके। नहीं? अच्छा, कोई ऐसा वैष्णव संत बड़े से बड़ा आप बता दीजिए जो गर्भ से निकला हो और कंधे पे जनेऊ नहीं, नहीं वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। या कोई किसी पर्टिकुलर आचार्य परंपरा से गर्भ से बाहर आया हो, प्राकृतिक अवस्था में ना आया हो, सही बात है, सही नहीं हो बात। सकता। शैव जनेऊ नहीं पहनता और ना ही वह आप प्राकृतिक अवस्था में विश्वास करता है। राजा जनक ने अरष्टावक्र से पूछा कि हे ऋषिपुत्र, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ जी। उन्होंने कहा, राजन, मुक्त तो आप पहले से ही हैं, वाह, आपने तो संसार को पकड़ रखा है। अरे वाह, क्या बात है। संसार को छोड़ दीजिए तो प्रकृति के प्रवाह में मुक्त तो आप पहले से ही हैं। इसी तरह हम शैव पहले से ही हैं, जन्मजात हैं। माँ के गर्भ में शैव पद्धति से ही हमारा निर्माण होता है। बाकी जन्म ले लेने के बाद वैष्णव अपनी दुकान चलाने के लिए हमारा धर्मांतरण कर देते हैं। अच्छा, ओके। आप हमको छोटी सी चीज बताइए, छोटी सी चीज। भगवान शिव की सहजता क्या है कि विष्णु जी जो है शेषनाग पे लेटे हैं और वहां लेटे नहीं है, फुल मेकअप में लेटे हैं। मेकअप में लेटे, सही बात। मुकुट लगा हुआ है, हाँ, पीताम्बरी पड़ी हुई है, राइट। पैर में खड़ाऊं भी अगर है तो वो सोने की है। हाँ, गदा भी बगल में रखा हुआ है। हाँ। और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, वगैरह वगैरह। ब्रह्मा जी हैं तो वो क्या है, एक हाथ में अपना अंकुश लिया,
और दूसरे हाथ में वेद लिए हुए हैं, हम्म 4 सिर हैं, बैठे कहाँ पर हैं? कमल के ऊपर। लेकिन शिव कहाँ है? शिव सहज अवस्था में कैलाश पर्वत पे चट्टान पे बैठे हैं। उन्हें किसी आसन सिंहासन की जरूरत नहीं। सही बात। और ना ही वह किसी तरह की पीताम्बरी या मुकुट या चरण पादुका पहने हुए। एकदम सहज। दुनिया में माहिर जी, आपकी क्या विश्वास है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैंने दुनिया में देखा है कि बड़े से बड़े साधक, बहुतों से मिला हूं मैं, वो सहज अवस्था को स्वीकार नहीं कर पाते। जो जितना बड़ा साधक है वह उतना कृत्रिम जीवन जी रहा है। राइट। अभी आप किसी बड़े साधक को फ्लाइट का सामान्य टिकट भेज दीजिए, भाई साहब वो आपका प्रोग्राम रिजेक्ट कर देता है। तुम तो साधक हो ना, तुम्हें फ्लाइट का टिकट मिल गया यही पर्याप्त है। उसमें तुम्हें बिजनेस क्लास का ही टिकट दिया जाए मुझे, ऐसा क्यों भाई? मैं जब आता हूं तो मेरे साथ 5 लोगों का स्टाफ चलता है। एक मेरा वो लेता है, धर्म ध्वज लेता है, एक धर्म दंड लेता है, 2 चरण पादुका लेते हैं। ये सब ड्रामा क्यों भाई? तुम साधना करने आए हो कि धर्म की दुकान चलाने आए हो? ठीक बात। शंकराचार्य जैसे प्रबुद्ध लोग जो उन स्थानों पर बैठे हैं, उनकी यात्रा को भी आप देखिए। आप हमको एक ऐसा कोई शंकराचार्य बता दीजिए जो चांदी की खड़ाऊ लेके पूरे देश में पैसा बटोरता ना मिलता। ये चांदी की खड़ाऊ लेकर तुम घूम रहे हो, इसका मतलब तुम क्या भगवान के एजेंट हो? तुम्हें तो इतना सहज होना चाहिए कि व्यक्ति तुम्हारा अनुकरण करे। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारे चलने की कला, तुम्हारे उठने बैठने की कला इतनी सहज होनी चाहिए, इतनी सहज होनी चाहिए कि आम इंसान को प्रेरणा मिले, हमें भी ऐसा ही बनना है। बहुत खूब। लेकिन आप तो अपने को स्पेशल दिखा रहे हो। कुंभ में भी देखिए, आम जनमानस जमीन में बैठा है, और जो इस तरह की पीठाधीश हैं, उनका इतना ऊंचा सा सिंहासन है कि आदमी की ऊंचाई से भी ऊंचा सिंहासन लगा देते हैं। सही बात, सही बात। क्या भैया तुम्हारे अंदर स्पेशल? ऐसी कोई चीज बताओ जो तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। जब तक तुम स्वयं को इंसान नहीं बना लोगे, तब तक धर्माचार्य भी नहीं बन सकते। और इंसान बने बिना जो लोग धर्माचार्य बन रहे हैं, वो धर्म की दुकान चला रहे हैं। और जो धर्म की दुकान चला रहे हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे किसी भी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, किताब के फॉर्म में, डिस्कशन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में फॉलो करेंगे, आप कभी साधक नहीं हो सकते। आप जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंफ्यूज रहना ही उनकी दुकानदारी है। राइट, गॉट इट। अगर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। आप कंफ्यूज रहोगे, मार्गदर्शन लेने आओगे, वो अपना रेट लिस्ट जो बाहर गेट पे लगी हुई है वो पेमेंट देना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर इतने मिनट बात करोगे, उस मिनट में डिस्कशन पूरा नहीं हुआ तो फिर दोबारा जाइए, दूसरा टोकन लीजिए, फिर दोबारा बैठिए, फिर दोबारा बात कीजिए। सब ड्रामे। राइट। नाम लेने की इजाजत दे तो मैं 1-2 नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका वैभव, उनका आडंबर क्या इस बात को नहीं बतलाता कि साधक और उस तथाकथित गुरु घंटाल के बीच में बड़ा डिफरेंस है? आप हमें बताइए कि उस ईश्वर और आपके बीच में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कण कण में जब ईश्वर व्याप्त है तो आप उस ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको कण कण में व्याप्त होने में क्यों आपत्ति है? सही बात है। अच्छा, इस बात को मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह देख रहा हूँ चीज़ों को, तो जब आम आदमी इस चीज़ को सुनता है कि मेरे अंदर भगवान है, तो वो उसको, एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, वो उसको कैसे एक्सेप्ट करे और कैसे यूटिलाइज करे उस चीज़ को। सीधी सी बात है माहिर जी, आप बीज के अंदर वृक्ष देखते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जरूरत क्या है? उचित परिवेश की। तो वो हर बीज,
आपके मेरे अंदर कोई देव ऊर्जा है ना जो इस पिंड को चला रही है, उंगलियां हिला रही है, बिल्कुल। आंख हिल रही है, जवान चल रही है सब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो देव ऊर्जा अगर आपके अंदर है हम्म, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर का अंश अभी आप में है। अब ये धर्म के दुकानदारों ने आपको उचित परिवेश में जाने से रोक रखा। आप उचित परिवेश में जाइए, आपके अंदर का जो ईश्वर तत्व है वह स्वतः विकसित होने लगेगा। इसके लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं, हम्म, किसी रत्न रुद्राक्ष की जरूरत नहीं, अच्छा, कुछ नहीं। ये सब भ्रम है, सब भ्रम है ये? सब भ्रम, कोई माला वाला कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा। एक संत हुए हैं हम्म, स्वामी एकनाथ जी महाराज। स्वामी एकनाथ जी महाराज, ओके। तो जैसे आप जिज्ञासु हैं, हाँ जी। उसी तरह एक जिज्ञासु बालक हम्म, बहुतों के पास भटका। राइट। फिर इसके बाद वो एक चाय की दुकान पे गया, फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाने लगा, सब ठग है, बेईमान है, चोर हैं, धर्म की दुकान चलाते हैं, ये वो। अच्छा। तो चाय वाले ने कहा, भैया इतना परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? तो उसने अपनी व्यथा बताई। कह लगे, देखो संत अगर कोई है तो आपको एकनाथ जी महाराज से एक बार मिलना चाहिए। कहे, कहाँ मिलेंगे? कहे, ये सामने वाले गांव में रहते हैं। चाय पी, ओके। गांव गया। अब उसके विजन में ये था कि भाई एक संत होंगे, कोई भगवा या सफेद कपड़ा पहने बैठे होंगे, हाँ जी। किसी पेड़ के नीचे धुनी रमाए होंगे, 25-50 ठो शिष्य बैठे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। बगल में कुछ ढोलक मजीरा बज रहा होगा। हाँ हाँ। इस विजन के साथ जब वो वहां गया हाँ। तो वहां देखा ऐसा कोई था ही नहीं। अच्छा। तो उनसे पूछा, भैया यहाँ एकनाथ जी महाराज कहाँ मिलेंगे? कहा, वो पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर देख रहे हो सफेद रंग का। कहा, हाँ। कहा, वहां चले जाओ, वहीं मिलेंगे। अब वो एकनाथ जी महाराज के लिए पहाड़ी में मंदिर में चढ़ा। तब तक दोपहर के 11-12 बज गए। ओके। वहां पर देखा कि एक व्यक्ति शंकर जी के उस छोटे से मंदिर में लेटा हुआ है और शंकर जी की बटिया के ऊपर दोनों पैर रख के सो रहा है। अरे। उसने कहा, भैया एकनाथ जी महाराज कौन है, कैसे मिलेंगे? कल मैं ही हूं, बताओ कहां से आए हो? तो उसने अपना परिचय बताया। कह लगे, बैठो बैठो। कह लगे कि मुझे संदेह है कि आप एकनाथ जी महाराज। कहा, क्यों? कह लगे, नहीं, आप पहले मेरे 2-3 प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब मैं समझूं। मुझे तो लग रहा है कि आप एकनाथ जी महाराज नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा पूछ ले भैया। कह लगे, पहली बात ये बताइए कि जो साधक होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है 4 बजे और स्नान आदि करके साधना करता है। आप दोपहर के बज रहे हैं 12, आराम से आप सो रहे हैं, आप साधना कब करते हैं? राइट। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव की साधना करने वाले काल के प्रभाव में नहीं होते। वाह। जब मौज आती है तब करते हैं। क्या बात है। रात में मौज आई, रात में साधना कर ली, दिन में मौज आई, दिन में साधना कर ली, सुबह मौज आई, सुबह कर ली, शाम को आई, शाम को कर ली। मौज आई तो हफ्ते भर निरंतर कर ली, नहीं मौज आई तो महीनों नहीं की। बढ़िया। मौज का मतलब ही है कि अब ईश्वर कह रहा है तुम साधना करो। साधना करो। अब अगर ईश्वर नहीं कह रहा है कि तुम साधना करो और तुम बैठे माला जप रहे हो तो तुम साधना नहीं कर रहे हो, तुम पाखंड कर रहे हो। पाखंड कर रहे हो। इसलिए अभी मुझे मौज नहीं थी, मैं विश्राम कर रहा था। तो चलो भाई ठीक है। दूसरा, ये शंकर जी की बटिया के ऊपर दोनों पैर रख के आप लेटे हुए थे, ये क्या बदतमीजी है? भगवान के ऊपर पैर रखे। कह लगे, भैया मेरे कण कण में भगवान है, वहां नहीं रखूंगा तो कहीं तो पैर रखूंगा। तो जब कण कण में भगवान है तो पैर तो भगवान के ऊपर ही पड़ेगा ना। तो जब भगवान के ऊपर ही पैर पड़ना है तो भगवान के विग्रह के ऊपर अगर पैर पड़ गया तो उसमें अपराध क्या हो गया? इसलिए यह विग्रह प्रतीक है भगवान का, लेकिन वह भगवान कण कण में है। इसलिए कोई मर्यादा नहीं है। भाई आदमी कहते हैं नंगे मत हो। अरे जब कण कण में भगवान है तो नंगा तो आप कहीं भी होगे वो देख ही लेगा। सही बात है। खाओगे आप कहीं भी वो देख ही लेगा। आप कहीं भी शौच करोगे वो देख ही लेगा। और जब ये विजन होता है तब क्या होता है कि सारी मानसिक मर्यादाएं टूट जाती हैं, कुंठाएं खुल जाती हैं। वरना आदमी ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला ही आधी जिंदगी ढूंढता रहता, कहाँ मिलेगी?
अच्छा, माला वाले टॉपिक से मेरे दिमाग में कई एक प्रश्न आ रहे हैं। जी। अब ये धारणा है बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। धारणा ये है कि इतने माला जाप करेंगे तो ये मिलेगा, इतने माला जाप करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, जो मैंने थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो क्या ये माना जाए कि अगर माला नहीं भी होती तब भी वो होना ही था? आप ये बताइए कि स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, और क्या क्या कुछ हो भी रहा है उससे? ये भी एक सवाल है। जो हम कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वट एवर वी आर डूइंग। देखिए माहिर जी, जी। हम लोग पढ़े हैं क्लासरूम में, हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पर हम लोगों को नंबर मिलते थे जी। और उन नंबरों को पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद होती थी। हम्म। रात में नींद नहीं पूरी हो रही है, सुबह उठ के स्कूल भाग रहे हैं, कहीं नंबर ना कट जाए। We all have seen that. एग्जामिनेशन है तो उसमें भी फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं नंबर ना कट जाए। ये सवाल तैयार किया तो वो सवाल, तो ये सवाल आया कि वो नहीं आया। कोई इम्पोर्टेंट बता देता तो कोई कुछ गाइड कर देता। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अक्षर ज्ञान के अलावा अपने जीवन के उन 14 सालों को जो आपने पढ़ाई में बर्बाद किया, उसकी क्या उपयोगिता? ठीक बात। आज वो मार्कशीट भी आपके पास सुरक्षित नहीं होगी क्लास 1 2 3 4 की, जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी के सुख को खो दिया था। सच्चाई है ये। इसका मतलब यह है ना कि वो एक भ्रम था। यही भ्रम माला है। जब आप साधना के एक उचित स्तर से ऊपर पहुंच जाओगे तो वहां पर यह माला, ये विचार, ये चीजें एक भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप हमको बताइए, रैदास ने कौन सी माला की थी? वो तो जूता बनाता जाता था, भक्ति करता जाता था। वाह। कबीर ने कौन सी माला की थी? वो तो कपड़ा बुनता जाता था, भक्ति करता जाता था। राइट। तो ये माला वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, ये सब आपको अनुशासित करने का तरीका है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपसे कहा 20 मिनट माला करिए, बिल्कुल। आपकी वृत्ति नहीं है 20 मिनट बैठने की, तो आपको एक प्रलोभन दिया। राइट। अच्छा। कि भाई 4 मिनट में एक माला होती है, अगर तुम 5 माला रोज ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा? कहा तुम्हारी लॉटरी का टिकट निकल जाएगा। अच्छा। जबकि माला को उस लॉटरी के टिकट के निकलने से कोई संबंध नहीं है, और ना किसी का निकला है ना निकलेगा। वो एक संयोग है। अच्छा। लेकिन ये एक प्रलोभन है। राइट। इसलिए माला व्यक्ति के आत्मशोधन का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उससे कोई उपलब्धि मिल सकती है ऐसा नहीं है। आपकी वो जो मार्कशीट है उसने आपको अनुशासित किया क्या कि 6 घंटे स्कूल में कैसे बैठा जाता है और 4 घंटे घर पे कैसे पढ़ा जाता है। मतलब 24 घंटे में 10 घंटे आपको किताब के सानिध्य में रहना है। लेकिन अल्फा, बीटा, गामा, थीटा जो आपने पढ़ा, जिंदगी में आज तक काम आया? नहीं है। किताब के सानिध्य में लाने का वो प्रोसेस है। विश्व के सभी विकसित देशों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। राइट। आप जापान को देखिए, जर्मन को देखिए, कहीं बच्चे नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों को बस सिर्फ अक्षर ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद उनको डिस्कशन कराया जाता है। यस, ट्रू। व्यक्ति का बौद्धिक विकास डिस्कशन से होता है, एक्टिविटीज से, किताब रटने से नहीं। बिल्कुल, 100%। यही चीज हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि अगर आपने साधना की अनुभूति कर ली, दिव्य ऊर्जा की अनुभूति कर ली, तो आपको किसी माला की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी शिवलिंग की जरूरत नहीं है, किसी भगवान की जरूरत नहीं, किसी विग्रह की जरूरत नहीं, कोई मंदिर नहीं। क्या बात है। दिस इज वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली। मुझे अपने एक मित्र की याद आ गई सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल कि लोग कैसे भटके होते हैं एक्चुअली। मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, मैं सिर्फ आपसे एक इंस्टेंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी आंखों के सामने देखा। सो ही टोल्ड मी कि आप खामखा बिना बात के साधना क्षेत्र में या बहुत कुछ आप मत कीजिएगा, कुछ नहीं होता उन चीज़ों से, कुछ मत करना, एटसेट्रा एटसेट्रा वट एवर। आई सर आप क्या जानते हो साधना के बारे में? उन्होंने कहा मैंने की है। मैंने कहा कितने समय?
तो ही टोल्ड मी कि 8 से 10 साल। तो वहां मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा 8 से 10 साल? 8 से 10 साल उसने क्या किया था, एक प्रोफेशनल को रख लिया था अपने साथ। अब वो प्रोफेशनल पंडित क्या करता था, सारे दुनिया भर के हवन करवाया उसने। 8 से 10 साल में वो पार्ट ऑफ द फैमिली बन गया। 10 साल के बाद उसने उससे पूछा कि यार एक बात बताओ, अब तो पंडित जी आप ये समझ लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना माला से, ना हवन से, ना भगवान से, तो कृपा करके आप मुझे ये बताएं ये है क्या एग्जैक्टली, क्या कुछ होने वाला है? तो कहता है यार अब तो तुम हमारे मित्र हो। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि लोग आते हैं अपनी समस्या का निवारण कराने के लिए और अपनी जेब दिखा के बोलता है हमारी समस्या का निवारण करके चले जाते हैं। सो ये सुन के मैं हंसा बहुत। अब क्योंकि मेरा भी एक ऐसा सर्टन माइंडसेट है कि इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बचपन से देखते आ रहे हैं 40 साल से 50 साल से, उसको एकदम से कैसे नकार दिया जाए। हमें तो सिखाया गया है सुबह उठो, पूजा पाठ करो और माला जपो और मंदिर जाओ, है ना। तो अब जब ये बात उसने मुझे बोली तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल थे। कृपा करके इस चीज़ को एक बार क्लियर कीजिए कि क्या सही प्रोसेस है क्या, और ये भगवान नाम की चीज़ जो है या जिसको हम आध्यात्म बोलते हैं, क्या ये है या नहीं है, और है तो कैसे है और कैसे पाया जाए, और सही रास्ता क्या है। आप गूगल यूज करते हैं? ओह यस ऑफ कोर्स। गूगल ऑन करिए आप अपना, ओके। और धर्म के जो 10 लक्षण मनुस्मृति में बताएंगे उनको जरा एक बार पढ़िए। सब लोग गूगल ऑन करेंगे और धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में जो बताए गए हिंदुओं के लिए, मनुस्मृति, हाँ ठीक है, ओके, में जो बताए गए हिंदुओं के लिए उनको एक बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़िए और जिस जिसने किया है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो पढ़ा है उसके टॉपिक भी अगर आप भेज सकें, कमेंट कर सकें, तो दैट वुड बी रियली अप्रिशिएबल। और आपके साथ मैं भी करने वाला हूँ। ऑलराइट, धर्म के 10 लक्षण। 10 लक्षण, अरे सबसे ऊपर आ गया ये तो। धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, ये क्या होता है मुझे नहीं पता चला। इंद्रियों को कंट्रोल करना। अच्छा, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ओके कूल। बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, क्रोध ना करना। क्रोध ना करना बेसिकली। वाह, इसमें भक्ति कहाँ है? भक्ति तो नहीं है। लेकिन आपके सारे धर्म की दुकान तो भक्ति में चल रही है। इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं। भक्ति से बड़ा फ्रॉड इस धरती पर कोई नहीं है। जो भक्त है वो धोखेबाज है, और जो भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहा है वो भी धोखा दे रहा है आपको। ये ठगी है। अच्छा, ओके। भक्ति हो ही नहीं सकती जब इस सृष्टि में हर आदमी के अंगूठे के निशान अलग हैं, हर आदमी के आंख के रेटिना की डिजाइन अलग है, हर आदमी के हार्ट बीट का प्रोसेस अलग है। पृथ्वी के आदि से पृथ्वी के अंत तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो एक दूसरे का डुप्लीकेट हो। तो एक दूसरे का भक्ति कैसे की जा सकती है? राम महान थे, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण महान थे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम राम और कृष्ण की जीवनी पढ़ के पाएंगे क्या जीवन में? अपना जीवन उस पर बर्बाद क्यों कर रहे हैं? हिटलर की जीवनी पढ़ के क्या पाए? मैक्स म्यूलर की जिंदगी पढ़ के क्या पाए? कार्ल मार्क्स की जीवन पढ़ के क्या पाए? क्या पाए? ट्रू। जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी पढ़ के क्या पाए? और जब इनसे कुछ नहीं मिला तो राम और कृष्ण से भी कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति, जब विदेशों से सूफी संत भारत आते थे डकैतों की मुखबिरी करने, तो ये जगह जगह जाकर मंदिरों में अपना नाच गाना करते थे। ओके। और उस नाच गाना करने में वहां के धनाढ्य लोग जाते थे नाच गाना देखने।
तो ये जो तथाकथित सूफी संत थे, ये उस मंदिर की संपन्नता के आधार पर उन धनाढ्य लोगों की सूची बनाते थे और वो सूची जाकर के अफगान के डकैतों को बेचा करते थे। अच्छा। उसी के आधार पे तो 17 बार मोहम्मद गजनी भारत लूटने आया, अच्छा, ओके। मोहम्मद गौरी भारत लूटने आया, नादिर शाह आया। उनको कैसे पता कि कहाँ किसके पास कितना पैसा है, किसे लूटना है? इस बात को जब 1000 साल पहले हमारे संतों ने समझा, तब उन्होंने सूफी संतों के प्रभाव को कम करने के लिए भक्ति परंपरा शुरू की। दक्षिण भारत स्वामी रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, ये 2 आचार्यों ने मिलकर के भारत में भक्ति परंपरा शुरू की। एक ने राम को पकड़ा, एक ने कृष्ण को पकड़ा, और पूरा समाज राम और कृष्ण के नाम पर उनके पीछे चल पड़ा। तब जाकर के सूफी संतों से भारतीयों का पीछा छूटा। तो ये जो भक्ति है, ये एक जन आंदोलन है सूफी संतों को देश की व्यवस्था से बाहर निकालने का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि राम और कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा प्रश्न 3 है जी। कि रावण की हत्या राम ने इसलिए कर दी क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था। ताड़क वन में रहने वाली रावण की नानी सुकेतवी, अच्छा, जिसे ताड़का कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने, ताड़का, उस सुकेतवी की हत्या बिना किसी अपराध के राम ने क्यों कर दी? और जो उसका बेटा था उसको भी मार दिया आपने। ये तो मारीच वहां से भाग गया मौके पे और रावण के पास लंका पहुंच गया तो बच गया, वरना राम उसे भी मार देता। भाई उन्होंने क्या दशरथ के कुल के किसी आदमी को अपहरण कर लिया था, किसी को कच्चा चबा गई थी, किसी की जमीन जायदाद छीन ली थी। ऐसा क्या अपराध था कि विश्वामित्र दशरथ से उसकी हत्या कराने के लिए राम को लेकर गए और दशरथ ने राम को भेज दिया कि जाओ मर्डर करके आओ, और रावण की नानी की मर्डर करने के बाद राम का जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि रावण ही पराक्रमी है। उसकी नानी का मर्डर करोगे तो वो छोड़ देगा क्या? ठीक बात। तो उसका जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या किया? शैव राजा, भगवान शिव के परम भक्त राजा जनक की बेटी से राम की शादी करा दी, जिससे कि रावण जैसा शिव भक्त कि वो ऑटोमेटिक इस संबंध से दामाद हो गए। अब रावण मारेगा नहीं। दूसरी बात जो हमारे इतिहासकार नहीं बताते, आपको मैं बता रहा हूं जी। भगवान श्री राम जब रावण को मारकर आए हैं तो नंदी वन सुल्तानपुर में वो जगह है, वहां पर जब वो उतरे हैं पुष्पक विमान से जी, तो समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। अच्छा, ओके। वहां पर एक तालाब है, अच्छा। अभी भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसका नाम है धोपाप। धोपाप तालाब। ठीक है। राम ने उतरकर पुष्पक विमान से सबसे पहले अपना पाप वहां धोया था कि मैं रावण को मार के आया। अच्छा, ओके। इसके बाद जब वो अयोध्या गए तो अयोध्या के राजपुरोहितों ने इनका राज्याभिषेक से मना कर दिया। तो नैमिषारण्य के निकट एक तीर्थ स्थल है। अच्छा जी। उसका नाम है हत्याहरणी। हत्याहरणी, हाँ, ओके। हत्या के पाप को वहां पर धो दिया जाता है। अच्छा, ओके। हम कहते हैं रावण अगर इतना जालिम था, क्रूर था, अपराधी था, दुष्ट था, जैसा कथावाचक बताते हैं, तो राम को उस रावण की हत्या के बाद 2 बार उस पाप से मुक्त होने के लिए धार्मिक पद्धति क्यों अपनानी पड़ी? इसका मतलब कि उस समय का जो समाज था वो राम को हत्यारा मानता था। अश्वमेध यज्ञ क्या है कि भाई मैं बहुत बड़ा ताकतवर इंसान हूं, मैंने एक घोड़ा छोड़ दिया, स्वतंत्र घूमेगा, जिसके राज्य में चला जाएगा वो राज्य मेरा है,
और अगर नहीं दोगे तो हम युद्ध करेंगे, और नहीं तो तुम हमको टैक्स दो क्योंकि मेरा घोड़ा तुम्हारे यहाँ चला गया। हाँ, ये निरा गुंडा ही नहीं तो क्या है। सही बात है। ये तो ऐसी ही बात है कि हमने एक बिल्ली पाली हाँ, और मैंने घोषित किया कि 17 अप्रैल को हम बिल्ली मेघ यज्ञ करेंगे। अब वो बिल्ली जिस घर में घुस जाएगी वो घर मेरा, और नहीं तो उस घर में जितनी रेंटल इनकम है सब मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत बड़ा माफिया हूं। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए, 3 अरब लोगों की राम के जीवन काल में हत्या हुई। 3 अरब? 3 अरब, भारत की आबादी टोटल जितनी, इसका दुगना। ओके। प्रश्न ये है कि साम्राज्य विस्तार के लिए राम के जीवन काल में इतनी बड़ी संख्या में आपने लोगों की हत्या कर दी, तो वो व्यक्ति साधना में आपको मुक्ति या मोक्ष कैसे दे सकता है? Okay. So, guys, let me tell you one thing. We are having a very open conversation here. So, कृपया करके एक अलग पर्सपेक्टिव को देखिएगा, एक अलग चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक अलग नज़रिए से चीज़ों को दर्शाया जा रहा है आपके सामने, और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं विच मेक सेंस, और अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा हो सकती है। इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को मैं बोल दूँगा। देखिए, राम भगवान हैं। हाँ, मैं खुद मानता हूँ, मैं राम की ही पूजा करता हूँ। राइट। ऐसा नहीं कि मैं राम की पूजा नहीं करता। जी जी। राम भगवान हैं, लेकिन इसलिए भगवान नहीं है कि उन्होंने रावण को मारा। मेक सेंस। राम भगवान 3 कारणों से हैं। पहली चीज ये कि आज के इस दौर में क्या कोई लड़का ऐसा है जिसका राज्य अभिषेक होने जा रहा हो और उसकी सौतेली माँ कहे कि तुम जंगल में चले जाओ, उठ के चला जाएगा? आजकल तो पॉसिबल नहीं है। कभी नहीं था, कभी भी नहीं था एक्चुअली। सही है, बिल्कुल। लेकिन राम ने इस मर्यादा का पालन किया। क्यों? क्योंकि दशरथ जो कि एक राजा थे, जिन्होंने कमिट किया था कि तुम्हारे 2 वर मैं पूरे करूं। एक वर राम को जंगल भेज दिया, दूसरा वर भरत को राजा बना दिया। जी। लेकिन राजपद से किया ना, तो वो तो राजा की आज्ञा हो गई। राजा की आज्ञा हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। तो राम ने राज आज्ञा के लिए जंगल की ओर रुख कर लिया। पिता की बात नहीं है, वहां राज आज्ञा की बात है। भरत जब चित्रकूट में राम से मिले तो उन्होंने कहा पिताजी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा लेकिन रघुकुल तो है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाह। आज उनके प्राण चले गए, लेकिन उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो वचन है कि मेरा पुत्र 14 वर्ष तक जंगल में घूमेगा, तो मैं अपने पिता के उस कमिटमेंट की मर्यादा का पालन कर रहा हूं, इसलिए भगवान राम है। इसके बाद पंचवटी में माता सीता का अपहरण हुआ। राम का अगर प्रभाव होता तो जिन साधु संतों की रक्षा के लिए राम वन वन भटके, अनेकों शत्रुओं को मारा, राक्षसों को मारा, बिल्कुल, दैत्य दानों असुरों को मारा। माता सीता के अपहरण के बाद जब सेना का निर्माण किया जा रहा था, तो उसमें कौन सा साधु संत राम के साथ गया युद्ध करने? संतों की रक्षा के लिए ही तो रावण से विवाद हुआ ना। और जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वहां कोई संत, जटायु के अलावा कोई संत दौड़ कर नहीं आया रावण से सीता को बचाने। जबकि पंचवटी में तो संत समाज था, जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, चलो नहीं लड़ पाए। तो जब राम ने सेना बनाई तो उसमें जाकर वॉलंटियर करना चाहिए था। आप कहते हैं मैं योद्धा थोड़ी हूं जो लड़ूंगा। बहुत अच्छा, अरे तो आप साथ चले जाते, खाने ही बना के सैनिकों को खिलाते रहते, उनके कपड़े ही धोते रहते,
कुछ तो सेवा देते उस भगवान श्री राम को जिसने तुम्हारे पीछे इतना बड़ा महायुद्ध लड़ा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राम अगर सर्वशक्तिमान थे तो उन्हें त्रिलोक विजय अनुष्ठान कराने के लिए अपने शत्रु आचार्य को बुलाने की जरूरत क्या थी, खुद ही कर लेते। रावण को रामेश्वरम में बुलाकर उन्होंने अपना त्रिलोक विजय अनुष्ठान रावण से करवाया। इसका मतलब ये है ना। और मृत्यु के बाद जब रावण घायल होके पड़ा है, प्राण निकलने वाले हैं, तब वो लक्ष्मण से कहते हैं जाओ ज्ञान लो। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि राम भी जानते हैं कि आज जो मेरा ओहदा है वो रावण के कारण है। अब क्या है कि कथावाचकों की दुकान राम के महिमा मंडन से चल रही है, इसलिए वो महिमा मंडित कर रहे हैं। और महिमा मंडित करने में जो सत्य का दूसरा पहलू है उसकी चर्चा कोई कथावाचक नहीं करता। ठीक बात। हम कहते हैं हत्या हरणी का वर्णन कभी किसी कथा में आपने सुना आज तक? या पाप धोवन तालाब का किसी वर्णन सुना आपने आज तक? नहीं, आपने बहुत डीप रिसर्च किया हुआ है और मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कहना अलग है। हाँ, अच्छा ठीक है। मेरा कहना यह है कि अपने आध्यात्मिक यात्रा में किसी भगवान का हाथ मत पकड़ो। हाँ, तो फिर क्या करना है ये भी बताना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अगर आप शुरू भगवान का हाथ पकड़ते हो हाँ, तो वो भगवान तो सरजू में कूद के आत्महत्या कर लिए था। आपकी भी नौबत आत्महत्या वाली आ जाएगी। भाई साहब, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ रही, मैं मरूंगा। नहीं, बस सत्य है। मैं भगवान श्री राम ने सरजू में जल समाधि ली। मैं आपकी डीप रिसर्च की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये इतनी डीप है कि पूरी सोसाइटी एक तरफ है और आप एक अकेले खड़े हो। हाँ। ये वाला सीन है। नहीं, और वो ये ठीक अपने आप है, में लेकिन बहुत जो बड़ी बात- सत्य है वो तो स्वीकारना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ हाँ। एक्चुअली, बट जो तो कम्युनिटी जो भगवान राम की पत्नी हम्म, उनके सामने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली, हाँ तो उनका व्यक्तित्व कितना इरिटेटिंग रहा होगा। हाँ हाँ, उनका सगा छोटा भाई जो उनकी यात्रा में हर जगह उनके साथ था, वो राम के व्यवहार से सरजू में कूद के उसने आत्महत्या कर ली। अरे बाप रे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आपने बहुत डीप रिसर्च की है भाई। तो इसका मतलब ये है कि राम का पूरा व्यक्तित्व टू मच इरिटेटिंग। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है वाल्मीकि रामायण में। आप देखिए कि जब रावण मर गया, विभीषण माता सीता को लेकर के राम के समक्ष आए, तो राम का स्टेटमेंट वहां क्या है? अच्छा, कि हे सीता, मैंने तेरे लिए ये युद्ध नहीं लड़ा, मैंने इस युद्ध को अपने रघुकुल मर्यादा के लिए लड़ा है। तू स्वतंत्र है, चाहे तो विभीषण के साथ चली जा, चाहे जिसके साथ चली जा, अब मेरे लिए तेरा कोई स्थान नहीं। अच्छा, ओके ओके। और उसके आगे उन्होंने तो और भी अभद्र शब्द प्रयोग किए हैं। अच्छा अच्छा, महाभारत के अंदर आता है, समझ गया। राम उपखान उपनिषद में। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें कहते हैं भगवान राम हम्म, कि हे सीता, तेरी स्थिति वही है जो देसी घी से भरी हुई हांडी को कुत्ता चाट लेता है इसके बाद। ऐसा श्री राम ने बोला है? ऐसा श्री राम ने बोला, महाभारत ग्रंथ का पाठ। अच्छा, तो अगर तथ्यों के साथ जैसे अब आप बता रहे हो ना, हाँ, क्योंकि इसीलिए देखो, देखिए जितने मैं- राम भक्त मिलेंगे हाँ, सब अहंकारी और इरिटेटिंग नेचर के मिलते हैं। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक ओपन माइंडेड कॉन्वर्सेशन के लिए ओपन रहता हूँ हमेशा, ठीक है? अब हमारी फाइट है उन लोगों से जो इसको देखने वाले हैं। नहीं, फाइट किसी से नहीं है, नहीं, फाइट नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं है। हाँ हमने अपना पक्ष रखा, हाँ, कथावाचक अपना पक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल, कथावाचक जो भगवान को भगवान मान रहे हैं उनके मानक अलग हैं। हाँ, मैं भी राम को भगवान ही मान रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन मेरे भगवान को राम मानने के मानक अलग हैं। आप बात साधना की कर रहे हैं। हाँ, मेरा कहना यह है कि जो राम इतना इरिटेटिंग नेचर के थे कि उनके इस स्वभाव के कारण उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उनके भाई ने आत्महत्या कर ली, राइट, और वो जीवन भर संघर्ष में बने रहे, उस व्यक्ति का राइट, अनुकरण करके
समझ गया। आप जीवन में क्या पाओगे? समझ गया। मतलब अध्यात्म को लेके सर, जो जो जिस तरह से ये कॉन्वर्सेशन है हमारी, मतलब मैंने बहुत ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा है। और मैं समझ पा रहा हूँ, मैं क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन हु जज यू ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर यू द वर्ड्स दैट यू यूज। एंड ये आपका पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से आप चीज़ों को बता रहे हैं और दर्शा रहे हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं सहमत कर रहा हूँ। और मैं व्यूअर्स के साथ भी ये बोलना चाहूँगा, व्यूअर्स से बात करना चाहूँगा कि आप भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को डिफरेंट तरीके से देखें और आध्यात्म की दुनिया में खुद को अग्रसर, कैसे बोलूँ यार मैं इस बात को, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। प्लीज मुझे बताओ, हेल्प मी। आपने मुझे फंसा दिया है बीच में। पता लगे मसाले लेके मेरे घर में आ गए सारे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी ये, मैंने बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की है आपके। गुरुदेव कृपा करके ये बताएं कि यदि भक्ति से मुक्ति नहीं मिल रही है या मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो एग्जैक्टली मुक्ति अगर मिलती है तो फिर वो कैसे? मतलब साधक ये सारी चीज़ें सुन के कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि अब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। मुक्ति का बहुत सीधा सा मार्ग है। ठीक है जी। आप किसी दूसरे का अनुकरण मत कीजिए। अच्छा, ओके। मुक्ति का बहुत सीधा सा रास्ता है जी। आप किसी दूसरे का अनुकरण मत कीजिए। ओके। फिर किसका अनुकरण करना है? उस अनादि ऊर्जा भगवान शिव का, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, राइट, पालनहार हैं और संहारक। वाह वाह, समझ गया। आप जब उस सृष्टा का अनुकरण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुक्ति का सही मार्ग क्या है। अनुकरण करने, भगवान शिव के अनुकरण में 4 चीजें हैं, 5वीं कोई है ही नहीं। प्लीज एलैबोरेट कीजिए इसको। सबसे पहली चीज क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। वाह। कपूर की तरह आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अब ये कपूर यहां रख दीजिए, थोड़ी देर में वो डाइल्यूट होकर हवा में मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाती है, यस। आप हवा में देख नहीं पाओगे कपूर है कहाँ, राइट। बस अनुभूति होगी। वाह। पहली चीज तो ये जी। आप इतने ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, आप जो हम लोग नहीं हैं, कि आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी पारदर्शिता ही आपको प्रकृति से जोड़ दे। कपूर जब ट्रांसपेरेंट होता है तो नेचर से जुड़ जाता है, प्रकृति से जुड़ जाता है। एक आम आदमी को ये करना कैसे है? आडंबर छोड़ दे। आडंबर छोड़ के, ओके। मतलब बी द वे यू आर, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करे। अच्छा, ठीक है। विदाउट एनी, ये शिव का दूसरा लक्षण है, सर्वस्व को स्वीकार करो। ओके। हम क्या है, जब हम एक केबिन बनाते हैं ना, तो हम संघर्ष में आते हैं। आप किसी वैष्णव से कहो चलो आज शमशान पे दाल बाटी चोखा बना खाया जाएगा रात में 2 बजे, भाग जाएगा। ओके। नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी शेफ से, हमारे जैसे से कहो तो वो कहेगा एक कंबल लेते चलेंगे, वहीं सो भी जाएंगे। ओई, ओके। भाई खाने के बाद घर थोड़ी आएंगे, वहीं खा के वहीं चिता के बगल में सो जाएंगे। क्या? अरे बाप रे। ओके, उसके लिए भी जिगरा चाहिए। जिगरा चाहिए। किसी भी वैष्णव से कहिए तो वो कहता है देवताओं की पूजा करो। शैव से बात करिए तो वो कहता है भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर दैत्य दानव असुर राक्षस, किसी की भी पूजा करो, सब शिव के भक्त हैं। वाह। ओके। भाई भगवान शिव के प्रिय देवता नहीं है। आप देखिए भगवान शिव की बारात में कौन गया? भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर दैत्य दानव असुर, ये सब भगवान शिव की बाराती हैं एक्चुअली। देवता थोड़ी गए थे। देवता नहीं गए, वो तो थोड़े प्रतीकात्मक आ गए। हाँ। तो जो हमारे प्रिय हैं उन्हीं को तो हम बारात में लेके जाएंगे। हाँ। तो अगर शिव को प्यार करना है तो पहले इनसे प्यार करो। और जब आप इनसे प्यार करोगे मतलब क्या है? सर्वस्व को स्वीकार करो।
सर्वस्व को स्वीकार, जो जैसा है। पहला क्या है? पारदर्शी बनो। पारदर्शी। दूसरा, सर्वस्व को स्वीकार करो। तीसरा, आडंबर मुक्त हो जाओ। राइट। भगवान शिव अगर कैलाश पे भी बैठे हैं तो चट्टान पे बैठे हैं, वहां कोई गद्दा लगा के नहीं बैठे हैं कि ठंड लग जाएगी। और फिर चौथा जो भगवान शिव का सबसे बड़ा गुण है, यत्र तत्र सर्वत्र बस सिर्फ मैं ही मैं। आपके देवता तो मंदिरों में है, विग्रह में है, राइट। लेकिन भगवान शिव तो कण कण में है। किसी भी पत्थर को उठा के सीधा खड़ा कर दो और जल डालना शुरू करो, वही शिव है। वाह। वही शिव है। देवता बनाने के लिए आपको छेनी हथौड़ी चलानी पड़ती है। शिव को बनाने के लिए किसी प्रहार की जरूरत नहीं। शिव कण कण में है, वह सर्वस्व के साथ है, वहां प्रहार की जरूरत ही नहीं है। तो आपको भी इसी तरह सर्वस्व को स्वीकार करना है, पारदर्शी बनना है, आडंबर विहीन बनना है, और प्रकृति से लड़ना नहीं है, पत्थर पे हथौड़ी नहीं चलानी है। जी जी। उसी पत्थर को उठा के प्यार से सीधा रख देना है और एक लोटा जल डाल देना शिव। वाह वाह। और जिस दिन आप ये 4 पद्धतियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे, उसी दिन आप साधना के चरम पे पहुंच जाएंगे। किसी मठ, किसी मंदिर, किसी भगवान, किसी देवता, किसी माला, किसी मंदिर, किसी तीर्थ, कोई जरूरत नहीं। ये सब भ्रम है। सब भ्रम है। अच्छा, जब हम बोलते हैं कि सब भ्रम है, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते? ना, मिथ नहीं है, ये मिथ है। अच्छा, ये मिथ है। ये मिथ है, असत्य नहीं है। मिथ है, असत्य नहीं है। मिथ और असत्य में अंतर है। दिस इज वेरी डीप एक्चुअली। प्लीज इसको थोड़ा सा समझ। भाई देखिए, एक तो ये है कि सूरज है ही नहीं। ठीक है जी। एक ये सूरज है। एक ये है कि सूरज वैसा है जैसा हम चाहते हैं। हाँ। okay. तो जब आप कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो आप भगवान को नाकार देते हैं। आपके जो 9 दर्शन हैं, उसमें 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन है। उस 3 नास्तिक दर्शनों में भगवान को नाकार दिया गया, वह विज्ञान को महत्व दिया गया। जबकि विज्ञान भी असत्य है और भगवान भी असत्य है। ओके। ये दोनों सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ये मिथ हैं। जैसी आप कल्पना करते हैं वैसे प्रस्तुत हो जाते हैं। अच्छा, ओके, आई गॉट इट। ये सत्य नहीं है। हाँ। ये असत्य भी नहीं है। आप जैसी कल्पना करते हैं वैसे ये प्रस्तुत हो जाते हैं, यही माया है। अच्छा, तो क्या करना है? सबसे पहले माया से मुक्त होना है, अपनी कल्पनाओं से मुक्त होना है। ये बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसा ट्रेन करते हो, यस, वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड ब्लैंक होना चाहिए। जो इमेज आपने क्रिएट की है वो इमेज दिख जाती है। वो इमेज दिखेगी और उसके पीछे आप भागोगे। आपको लगेगा भगवान आ गया। नहीं, आप उसको पाना चाहोगे। राइट। हम कहें मर्सिडीज अगर यहाँ घुसी बैठी है तो मर्सिडीज के लिए पगला जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात, सही बात। हवेली घुसी बैठी है तो हवेली खरीदने के लिए पगला जाओगे। जो लोग 100%। पागल घूम रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। ये ब्लैंक होना चाहिए। यस। ये जब ब्लैंक होगा सबकॉन्शियस ब्रेन, तब आपका ब्रह्मांड जागृत होगा। और जब ये ब्रह्मांड जागृत होगा तो इसका संबंध ब्रह्मांड से होगा। और जब ब्रह्मांड से संबंध होगा तब क्या होगा? सुपर एनर्जी आपको गाइड करेगी। वाह। इसलिए किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में अपने जीवन को नष्ट मत करो। सबकॉन्शियस ब्रेन सब हटा दो। ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का बीच का खेला है। इस रहस्य को समझ लो, यही तुम्हें मुक्त कर सकता है।
अष्टावक्र राजे जनक से क्या कहा कि तुमने माया को पकड़ रखा है, तुमने कल्पनाओं को पकड़ रखा है। आज आप कह रहे हो मेरी माँ मुझे प्यार करे, मेरा पिता मुझे प्यार करे, मेरी पत्नी मुझे प्यार करे, मेरा बेटा मुझे प्यार करे, मेरे चाचा मुझे प्यार करे। क्यों? क्यों करें? क्यों अपेक्षा कर रहे हो भाई? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि अर्जुन, तू क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, और अन्याय और अधर्म के मार्ग से अगर परमात्मा भी आता है तो तू युद्ध कर, क्योंकि युद्ध ही तेरा कर्तव्य है, धर्म की रक्षा ही तेरा कर्तव्य है। उन्होंने तो नहीं कहा कि मामा को छोड़ देना, चाचा को छोड़ देना, फूफा को छोड़ देना, बुआ को छोड़ देना। उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने तो कहा अन्याय और अधर्म के मार्ग से अगर परमात्मा भी आता है तो तू युद्ध कर। वाह। तो हमारे साथ भी तो अन्याय और अधर्म के मार्ग से शंकराचार्य, मंदिरों के महान ठग, बेईमान, धूर्त, मक्कार, ज्योतिषी, तांत्रिक, रत्न बेचने वाले आ रहे हैं। अब इनसे तलवार से तो युद्ध होगा नहीं। बट ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, मतलब ये 20 लाख करोड़ का टर्नओवर है। बताइए, 20 लाख करोड़ का टर्नओवर है धर्म का। 20 लाख करोड़ का टर्नओवर धर्म की दुकान का है। तो हमें इससे मुक्त होना है, और जिस दिन हम इससे मुक्त हो जाएंगे, जिस दिन, जिस क्षण, वहीं पर हमें वैराग्य जागृत हो जाएगा। मतलब कोई स्टोन कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं, माला कुछ नहीं कर रही, कोई पेंडेंट कुछ नहीं कर रहा। ये सब टेम्परेरी है। जैसे आप जाते हो पीवीआर में पिक्चर देखते हो, हाँ, एक टेम्परेरी रिलीफ हो गई, रिलीफ मिल गया, पिज्जा खा लिया, एक थोड़ी सी रिलीफ हो गई, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया, रिलीफ हो गई। ट्रू। इससे ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। जीवन का यथार्थ ये नहीं बदल सकते। ओके। जीवन का यथार्थ आपको खुद बदलना होगा, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ब्लैंक करके। आप अपने को लीजिए। आप मेरे इंटरव्यू को लेने के लिए व्यथित हैं, व्याकुल हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्चुअली। तो ये क्या है? ये आप माया के प्रभाव में। अच्छा, ओके। आप क्यों मुझसे वो हुए, प्रभावित हुए? मैं आपके विचारों से प्रभावित हुआ। विचारों से ना? बिल्कुल। ये विचार स्थिर है? नहीं। हो सकता है कि भाई यहाँ से नीचे उतर के जाएं और बियर की दुकान पे केन खरीद के गाड़ी में बैठ के बियर पीते चले जाएं, और आप मुझे जब बियर की दुकान पर केन खरीदते देखेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? अरे, जिसे इतना बड़ा धर्मगुरु कह रहा था वो बड़ा पाखंडी निकला। विचार बदल गए। हाँ। विचारों की कोई आयु नहीं है। विचार घटना पर आश्रित है। घटनाओं का क्रम बदलेगा, विचार बदल जाएंगे। घटनाएं देश काल परिस्थिति पर आश्रित है। देश काल परिस्थितियां बदलेंगी, घटनाएं बदल जाएंगी। इस सृष्टि में स्थिर कुछ है ही नहीं, तो हम स्थिर ढूंढ क्यों रहे हैं? सही बात, बिल्कुल ठीक है। जब इस सृष्टि में स्थिर कुछ है ही नहीं, नथिंग इज कांस्टेंट, तो हम स्थिर ढूंढ क्यों रहे हैं? 11,500 साल पहले जो राजा मर गया, उसकी मूर्ति लगा के लगे हैं। सही बात। 5,000 साल पहले जो राजा मर गया, उसकी मूर्ति लगा के लगे पड़े हैं। अरे दादा मेरे, आज देख लो क्या चल रहा है। सही बात, सही बात, अग्री 100%। वो 11,000 साल पुराने, 5,000 साल पुराने से छोड़ो। अगर तुमने विवाह किया है, पत्नी बच्चे हैं, तो उनकी रोटी कैसे मिलेगी पहले ये सोचो। और जब उनकी रोटी सुनिश्चित हो जाए तो आत्म कल्याण कैसे होगा ये सोचो। किसी दूसरे की मूर्ति लगाकर उसके आगे फूल माला मंदिर करने से क्या आपका कल्याण नहीं होगा। ओके, ये पॉडकास्ट इतना धुआंधार निकला है, मेरे मन में इतने सारे सवाल आ रहे हैं, आपके मन में भी आ रहे होंगे। कृपा करके कमेंट्स करते चलें। ये नया पर्सपेक्टिव देखने के बाद मेरे मन में इतना बवाल हो रहा है इस वक्त, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतना सारे सवाल आ रहे हैं, आपके मन में भी आ रहे होंगे। कृपा करके कमेंट बॉक्स में खूब सारे सवाल पूछते चलें, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ हम लोग एक बार फिर से हाजिर होंगे आपकी सेवा में। कृपा करके अपना प्रेम देते चलें, योगेश कुमार मिश्रा जी को प्रेम देते चलें, उनके नए इस पर्सपेक्टिव को प्रेम देते चलें, सनातन ज्ञान पीठ को खूब सारा प्रेम दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ
इस तरह के और रॉकिंग एपिसोड्स के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में पधारे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईमानदारी से एक लाइन में अपनी बात कहूँगा। बिल्कुल सर। आप ऐसे पॉडकास्टर हैं जी। जिनका ब्लड प्रेशर नहीं बदला। अरे वरना तो जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ राइट। तो जो हमारे इससे पहले के पॉडकास्टर हैं हाँ जी। वो 5 बार कैमरा बंद करा के कहते हैं बस ये बात मत कहिएगा नहीं तो हमारा चैनल बैन हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ स्थिति। ठीक। 3 बार साइलेंट हार्ट अटैक्स मुझे भी आए हैं, लेकिन मैंने बस किसी तरह से पता नहीं चलने दिया आपको। कोई बात नहीं। बट लेकिन आप जो ये कार्य कर रहे हैं ना, हाँ जी। ये एसेट्स दे रहे हैं आप सोसाइटी को। जी। उनको भ्रम के रास्ते से निकाल करके सत्य के मार्ग पर लाने के लिए जो एसेट्स आप दे रहे हैं, ये एसेट्स आपको युग पुरुष बनाएंगे। अगर ये वाकई भ्रम है जिसकी हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा जन कल्याण का काम और कोई कोई नहीं नहीं हो सकता। नमस्कार।